नमस्कार स्टूडेंट, मैं गोपी चक्रवर्ती आज आपके सामने 12th NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 थी उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे। इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन कर लिए, तो उसके बाद 7th क्वेश्चन से हम आगे स्टार्ट करेंगे, 3.2 को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट और सेकंड करके, और दोनों में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं किसी एक को करा दे रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को करा देता हूँ, है ना, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप खुद कर लेंगे। और यहाँ से देखिए आपने 10th क्लास में या इससे पहले जो भी क्लास आपने ली है वहाँ पे यदि 2 वेरिएबल हैं, 2 चर राशियां हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो हमें 2 इक्वेशन लगती थी उनके मान ज्ञात करने के लिए, है ना। 2 अननोन हमें ज्ञात करना है तो 2 इक्वेशन लगेंगे। तो यहाँ पे भी 2 अननोन हैं, तो हमें 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, तो उन 2 मैट्रिक्स की सहायता से हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे हम मैट्रिक्स वाली। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका पहला वाला आप कर लेना, सेकंड करा देता हूँ। तो पहली मैट्रिक्स का एक इक्वेशन वाला फॉर्म दिया है, क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन गिवन है हमें कि 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y, चलो कैपिटल 2x प्लस 3y इक्वल मैट्रिक्स गिवन है हमें 2 3 4 0 2 3 4 0, ये पहली इक्वेशन दी है। एंड तथा सेकेंड इक्वेशन दी है 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y, एक और मैट्रिक्स दी है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं 2 माइनस 2 एंड -1 5 -1 5। देखिए क्वेश्चन ये बना बोला गया है x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए। आप याद करिए 10th क्लास में आपने कुछ इसी प्रकार की इक्वेशन रहती थी। वहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दी रहती रही और बोला जाता रहा कि विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, है ना, या वज्र गुणनखंड विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह थी वहाँ पे। तो उनसे हम इनको x और y की वैल्यू फाइंड करते थे। हम कुछ वैसे ही करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो x वाले टर्म को, पद को हम सेम कर लें, या y वाले पद को सेम कर लें, यही करेंगे। तो क्या करते हैं, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकंड, और यहाँ से ही मैंने क्या कर दिया, सॉल्व स्टार्ट कर दिया। जब मैंने यहाँ से सॉल्व स्टार्ट कर दिया तो देखिए सिंपल है, इसमें कोई हमें इसको सॉल्व नहीं, देखिए मैट्रिक्स पूरी सॉल्व नहीं होती कभी भी, है ना। सारणिक जो है डिटर्मिनेंट जो होता है, डिटर्मिनेंट वो सॉल्व हो जाता है, लेकिन मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होती। ठीक, इतना उसको वो अपने फॉर्म में रहेगी। अच्छा, यहाँ कितने x हैं, यहाँ 2x हैं, और यहाँ कितने x है, 3x है। तो क्या करें, हम इन दोनों को सेम कर लेते हैं। चलो x वाली क्वांटिटी, जो x वाला जो टर्म दिया उसको हम सेम कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें इन दोनों का अपन एलसीएम निकाल सकते हैं, 6 आएगा। या फिर सिंपल सा करें, 6 बनाना है दोनों में, कैसे बनाना पड़ेगा, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यही तो करते थे। विलोपन विधि याद कीजिए, है ना, एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करेंगे, यहाँ मैं लिखूंगा समीकरण 1 में किससे, 3 से तथा समीकरण मतलब इक्वेशन नंबर सेकेंड में
किससे? 2 से गुणा करने पर, है ना। मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 3 एंड मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन नंबर थर्ड बाय 2, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से, इक्वेशन नंबर सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि x वाले जो टर्म है वो सेम हो जाए। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 x प्लस 3 3 जा 9, 3 3 का 9, क्या? y। और यहाँ पहुँच जाएगा 3 इंटू ए मैट्रिक्स, तो 2 3 4 0, है ना। एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं। आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें बाद में माइनस तो करना है। क्यों? क्योंकि हम इनको बहुत कैंसिल करना चाहते हैं एक्स वाले टर्म को। थोड़ा सा अपन जल्दी ना करें। देखिए, जहाँ हमने आपको पहले बताया था किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है, आदेश से मल्टीप्लाई होता है, तो उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 0 जा 0। इसको अब इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दीजिए, है ना। अभी हमने थर्ड में फर्स्ट में किया 3 से, अब 2 में करेंगे 2 से, एंड तथा सेकंड वाले में यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? देखिए यहाँ पे समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 3 जा 6 सेम आने लगा, बिल्कुल आएगा। और 2 2 जा 4 y और 2 इंटू 2 -2 -1 एंड 5। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अगले स्टेप में देखिए ज़रा, 6x 4y मैट्रिक्स में फिर वही बात कि किसी भी स्केलर से अदिश से यदि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 जा 4 -4 -2 और 2 5 जा 10। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं। अब क्या करेंगे? अब हमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ भी 6x आ चुका है इक्वेशन नंबर, यहाँ भी 6x आ चुका है थर्ड में, और यहाँ पे भी 6x आ चुका है। कुछ नहीं करना है, हम इक्वेशन नंबर थर्ड में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर। तो देखिए ज़रा इक्वेशन नंबर थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड देखिए, बाएं से बायां, दाएं से दायां। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 6x प्लस 9y। इनको साथ में रख लिया, करना है माइनस तो माइनस। अब इसका बायां पक्ष 6x प्लस 4y। देखिए स्टेप आप कम कर सकते हैं यदि आपको समझ में आ गया है तो। मैं हर एक स्टूडेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पे पहली मैट्रिक्स क्या है? 6 9 12 0। देखिए x और y की जो वैल्यू आएंगी वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में आएंगी, ऑब्वियसली आएंगी, क्योंकि मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। -4 -4 -2 10, ये मैट्रिक्स सेकंड है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल। हाँ, अभी ध्यान देना, अभी इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी इक्वेशनों की। चलो देखते हैं। देखिए जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, आप अगले स्टेप में बढ़ा लेना। तो यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो साइन होंगे
वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। दोनों पहले प्लस प्लस के थे, अब क्या के हो गए, देखिए प्लस प्लस के थे, अब क्या के हो गए, माइनस माइनस के। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर से साइन क्या था, सिंबल क्या था, माइनस का था। अब 6 से 6x कैंसिल, प्लस के 9y और माइनस के 4y, ऑब्वियसली डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 9 माइनस 4 5y। हाँ यहाँ देखिए ज़रा, हमने दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन देखा था, है ना, कैसे उसको करते हैं। तो संगत अवयव अपनी संगत अवयव से माइनस होता है, घटता है या जोड़ता है, जो भी है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो 6 माइनस 4 दैट इज 2, ऑब्वियसली फर्स्ट का फर्स्ट से। 9, अब जरा देखिए यहाँ मैं कर रहा हूँ 9 माइनस माइनस 4, हाँ यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो क्या हो जाएगा जी, ऐड हो जाएगा 13। 12, इसी प्रकार 12, ये वाला माइनस और फिर -2, फिर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज 14, और 0 माइनस 10 मतलब -10। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इसके बाद हम क्या करें, 5 का ट्रांसफ़र करें। तो आप जब ट्रांसफ़र करेंगे 5 का तो क्या आएगा जी, मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, हाँ ऑब्वियसली मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा। तो देखिए अभी क्वेश्चन की हमको जरूरत पड़ने वाली, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, है ना। थोड़ा एक क्वेश्चन हमको लगने वाला है, थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बच गया y, यहाँ आ गया 1/5 2 13 14 -10, y का ये आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो 5 का अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/5 से मल्टीप्लाई मतलब 5 से डिवाइड। अब क्या करें, जब हमें y की वैल्यू पता है तो किसी भी एक इक्वेशन में, या थर्ड में या फोर्थ में, आप y का मान पुट कर सकते हैं, है ना। y का मान रख दीजिए और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए किसी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो रख दें, चलो मैं इक्वेशन नंबर 3 में ही रख दे रहा हूँ ना, क्योंकि ये लिखा हुआ है समीकरण या आप जो फर्स्ट हमें दी थी, क्या दी थी क्वेश्चन फर्स्ट वाली, उसमें कर देते हैं और अच्छा रहेगा, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, चलो 3 में भी नहीं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, मैं 3 और 4 में भी रख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या है, 3 और 4 से हमने मान निकाले हैं तो उनको कर लेते हैं, ठीक। तो समीकरण नंबर 1 क्या था, पहले वो लिख लें, 3x 2y इक्वल 2340। अब यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो। जब आप y की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x, मैं पहले y इसका ट्रांसफ़र कर ले रहा हूँ, है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3x बचेगा, तो यहाँ 2 3 4 0 मैट्रिक्स के फॉर्म में है, और ये प्लस से कहाँ चला जाएगा, माइनस में, तो -2y, और y की वैल्यू मैं यहीं रख दे रहा हूँ। तो y की वैल्यू क्या है, 1/5 2 14 13 -10। इसको अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, दिख रहा है क्या,
दिख रहा है, देखिए 2 3 4 0। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2/5, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तो 2 × 2/5 इस तरीके से आएगा। 2 2 जा 4, दैट इज 4/5। यहाँ 13 दूनी 26, 26/5, हाँ बिल्कुल। यहाँ 14 दूनी 28/5 और यहाँ माइनस तो रहने दो 20, 10 दूनी 20/5, हाँ ऐसा आएगा बिल्कुल। और ये तो कैंसिल हो गया 4 टाइम। तो ज़रा देखिए अब अगले स्टेप में क्या होगा। देखिए क्रिटिकल नहीं है, देखने में लग रहा है कि बहुत टफ या क्रिटिकल टाइप का है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ तो 4 आ जाएगा 4/1। अब ज़रा ध्यान दीजिए, देखिए मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स सेकेंड, ये क्या हो रहा है माइनस। तो मैंने पहले ही बताया था संगत एलिमेंट अपने संगत एलिमेंट से मतलब अवयव से माइनस होगा। तो पहला क्या है यहाँ पे 2 और यहाँ पहला क्या है 4/5, बीच में क्या है माइनस। एलसीएम लेंगे 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए 6, 6/5। तो पहला क्या आ गया 6/5, इसको ऐसा लिख लो 6/5 है ना। सेकेंड एलिमेंट 3 है, माइनस यहाँ का और यहाँ पे 26/5, 5 दिया 15। अब 15 माइनस 26, तो 26 माइनस 15 करोगे तो 11, लेकिन काय क्या आएंगे माइनस के, तो -11/5। ये समझ में आया होगा आपको, ठीक। अगला एलिमेंट यहाँ 4 है और यहाँ पे 28/5 और बीच में माइनस, 5 चौके 20, 28 माइनस 20 -8 5, तो -8/। ठीक, अगला यहाँ पे कि 0 है और ये माइनस और ऑलरेडी एक और माइनस यहाँ पे है, तो माइनस माइनस देखिए -4 है और 1 तो अपन लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज 0 + 4 4, जी आ गया 4। ये किसके इक्वल आया है, ये 3x के इक्वल आया, आप यहाँ पे लिखेंगे है ना, किसके इक्वल आया है 3x के इक्वल। टफ बिल्कुल नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो 3 से, तो क्या हो जाएगा /3, तो x 1/3 बिल्कुल आएगा ऐसा, 6y -11/5 -8/5 और 4। अब 3 का 1/3 का मल्टीप्लाई या फिर 3 से डिवाइड, देखिए जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 6 3 × 5 आएगा, हाँ आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ऐसा कर सकते हैं। -11/, या फिर एक काम करें आप 6 5 दिया 15, नीचे तो मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे 4/3। और अगले स्टेप में आप चाहें तो कर सकते हैं इसको कैंसिल, आपके आंसर के ऊपर है, आंसर कैसा आ रहा है। आंसर कुछ मिस्टेक है क्या, देखते हैं। चलो पहले तो यहाँ पे कर लें, 3 × 2 = 6, 3 5 जा, तो 2/15 मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ ऐसा आंसर आ रहा है, इस तरीके से, है ना। तो देखिए बुक में आंसर जैसा भी है शायद मैच नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही आया है। आप एक बार और करके देखिएगा, है ना। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई में मतलब या करके यहाँ पे आप चाहो तो y का वैल्यू 2/5
13/5, 14/5 और -2, हाँ 5 दूनी 10 कट जाएगा। इस तरीके से आ सकती है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था, है ना। आप इसको थोड़ा एक बार करके देखिएगा, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो। बाकी मेरे हिसाब से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। x की वैल्यू इतनी आएगी, y की वैल्यू इतनी आएगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी प्रकार है। आपको बस कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी कुछ नहीं है। देखिए यहाँ लिखा है 2 ब्रैकेट में हमें एक मैट्रिक्स दी है, प्लस एक मैट्रिक्स और इक्वल में एक मैट्रिक्स, कुल मिला के हमें y और x का मान यहाँ पे फाइंड करना है। अब यहाँ पे बात हम क्या करेंगे, इक्वेशन तो फर्स्ट है, लेकिन हम यहाँ पे एलिमेंट को इक्वल कर लेंगे। ठीक, एलिमेंट्स को इक्वल कर लेंगे और जिससे हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलो इसको मैं करा देता हूँ स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 9, x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ सीधे मैं सॉल्व पे आता हूँ और हमें क्या दिया है वो लिख ले। x इंटू 2 इंटू 130 x, 2 इंटू 130 x प्लस y012, y012, दो मैट्रिक्स ये हो गई। इसके इक्वल एक और मैट्रिक्स हमें दी है, वो है 5 6 1 8, 5 6 1 8। ठीक, और यहाँ बोला गया है x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बात यहाँ क्या है कि यहाँ इक्वेशन हमें एक ही दी है और अननोन दो हैं, तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी, यदि दो इक्वल मैट्रिक्स होती हैं, समान मैट्रिक्स होती हैं, समान जो होती हैं, उनके एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कौन से, करस्पॉन्ड, संगत एलिमेंट होते हैं। तो हम क्या करें, पहले यहाँ पे हम प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे क्या, हम यहाँ पे एक सिंगल मैट्रिक्स बना लेंगे, उसके बाद कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बिल्कुल अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 0 और 2 इंटू एक्स आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। और यहाँ तो कोई स्केलर है ही नहीं, तो उससे जो था वही रहेगा, और इक्वल में जो मैट्रिक्स थी वो चलती जाएगी। बेहद ही आसान क्वेश्चन है जी। तो हाँ, इसके बाद दो मैट्रिक्स, दोनों में क्या हो रहा है, एडिशन वाली प्रॉपर्टी है, तो ऐड कर देंगे। अब ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से। तो 2 + y, 6 + 0 तो 6, 0 + 1 तो 1 और 2x + 2। इक्वल में मैट्रिक्स क्या है, 5 6 1 8। अब यहाँ पे हर एक को हमें इक्वल नहीं करना। देखिए हमें मान क्या ज्ञात करने, वैल्यू क्या फाइंड करनी, x और y। तो x और y कहाँ, पहले वाले में y है और फोर्थ वाले में x है। तो पहले वाले को पहले से और फोर्थ वाले को अंतिम फोर्थ वाले से। बाकी देखिए 1 1 वाले को 1 1 वाले से और 2 2 वाले को 2 2 वाले से। बाकी इनकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अननोन है, अचर राशि, कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट तो हम इक्वल करने नहीं है। देखिए वैसे भी इक्वल आ रहे हैं, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 है, इक्वल है, हाँ है। यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, मतलब इक्वल है। और इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। जब इसी प्रकार जब 6 वाला 6 के इक्वल है तो ऑब्वियसली 2 + y = 5 आना चाहिए। तो कहने का मतलब हमको आंसर तो यही मिल गया। इस y के प्लेस में क्या रख दें कि हमें 5 मिल जाए, तो 3 रख दें। हाँ 3 रख दें, या इस x के प्लेस में क्या रख दें, 3 रख दें, वहाँ पे भी 3 2 = 6 और +2 8। हमें नहीं करना, वैसे क्या करें, कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, या ऑफ व्यू की परिभाषा से, डेफिनेशन बाय मैट्रिक्स। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि संगत अवयव के बराबर होते हैं। कब, जब दो मैट्रिक्स कैसी हों, दो मैट्रिक्स इक्वल हों, तुलना करने पर। या यहाँ लिख दो, बाय डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ व्यू की परिभाषा से।
तो देखिए 2 + y = 5, हाँ आएगा। इससे हम लिख सकते हैं क्या, y बराबर 5 - 2, दैट इज़ y का मान कितना आ गया 3। y का मान कितना आ गया 3। देखिए एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो y बराबर कितना आ गया 3। अगला क्या करें, अगले एलिमेंट के इक्वल करते हैं। देखिए 2x + 2 तथा इक्वल 8, 2x + 2 = 8। 2 का ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ बच गया 2x, 8 - 2 दैट इज़ 6, 2x = 6। 2 का ट्रांसफ़र किया, मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया, 6/2, आंसर 3। तो x बराबर कितना आ गया 3, आंसर आ गया। और हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। इसके बाद क्वेश्चन और भी हैं जो आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में x, y, z और t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैसे ही हम सेम टू सेम सेम क्वेश्चन रहेगा। यहाँ जो बहुत सी मैट्रिक्स दी है उसको अपन सिंगल करके यहाँ उनको कंपेयर करके हम चारों अननोन के मान निकाल सकते हैं। तो आगे इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 है, इम्पोर्टेंट है। x और y स्केलर क्वांटिटी में है, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ऐड कीजिए, देन कंपेयर कीजिए। तो इतना आप कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 भी है ना, इक्वेशन दी है, इसको सिंगल सिंगल मैट्रिक्स बना के कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम टू सेम करना है, आगे बढ़ते जाना है। सीधे मैं आता हूँ, देखिए यहाँ तक क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। यहाँ पे इनने बोला है क्वेश्चन नंबर 14 में इक्वल नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी हमको उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, दोनों मैट्रिक्स इक्वल आएँ तो इक्वल बताएंगे, नहीं आएँ तो नहीं दर्शा देंगे, शो कर देंगे। मैं डायरेक्ट आता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है एक मैट्रिक्स दी है हमें, गिवन है। इसकी वैल्यू क्या क्या दी है, इसकी वैल्यू हमें दी है 2 2 0 1 2 1 3, 2 0 1 2 0 1 2 1 3, और नेक्स्ट रो क्या दी है हमें 1 - 1 0 1 - 1 0 तथा है ना, इतना हमें गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो a² - 5a + 6i, और i से आप परिचित हैं, i क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है ना, तस्मक आफी। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें एक मैट्रिक्स दी है जो कितने की है, एक वर्ग आव्यूह है, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। और कितने क्रॉस कितने की है, 3 × 3 की है ना। तब हमें इस इक्वेशन का पूरे का मान ज्ञात करना। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण बन रहा है। यहाँ ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व करना जानते हैं वर्ग समीकरण को। बस हमें क्या करना होगा, y² की वैल्यू फाइंड करनी होगी, है ना, सॉरी a² की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो जरा देखिए सॉल्व यहीं से हो गया स्टार्ट। इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, इसमें हमें जगह पर्याप्त मिल जाए। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप सॉल्व मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया मान लीजिए, ठीक, और ये हमने फाइंड करने वाले में कर लिया। अब हमें a की वैल्यू पता है, और यहाँ पे क्या है, a² को हम क्या लिख सकते हैं, a² को लिख सकते हैं a × a, बिल्कुल लिख सकते हैं। और a × a का मतलब क्या है कि a का 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था 2 अवयवों का,
दो मैट्रिक्स का, तो बस हमें वैसे ही करना है 0 1 -1 1 3 0। अब वैसे जो स्क्वायर मैट्रिक्स इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी कॉलम्स हैं उनकी संख्या और इसमें रोज़ की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3, यहाँ नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आपको स्टेप याद होंगे कैसे करते थे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और संगत एलिमेंट है, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का, तो 2 2 जा 4। देखिए इसका इससे मैं एक में बता रहा हूँ, फिर इसका इससे प्लस होता है, और तो 2 0 0 और 1 1 1 है, इसका इससे। समझ गया आप? इसी प्रकार आएंगे तो अब हम फटाफट करेंगे। 2 0 0 1 0 0 और माइनस, तो -1, ठीक। 2 1 2 0 और ये भी 0। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो देखिए सेकेंड रो अब ये है, इसका इससे, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 0 0 1 एकम 1, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, 3 एकम 3, लेकिन काय के माइनस के। इसी प्रकार लास्ट वाले में तो 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 3 0 0। अब लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 का 2 से तो 2, -1 का -2, सॉरी +2 से तो -2, और 0 का 1 से तो 0, तो 0 -1 और फिर 0, ठीक, 1 -3 और 0। तो देखिए इस प्रकार हमने मल्टीप्लाई किया। अब अगले स्टेप में इसको हम सॉल्व करके लिख दें, तो क्या आएगा 5 -1 2 6 + 3 9 -2 5 0 -1 -2 ना, और एक इसकी वैल्यू हो गई ए स्क्वायर की। हमने ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर -5a + 6i। देखिए ए फर्स्ट हो गया। अब यहीं पे हम क्या करें, यहाँ पे मैं क्या करूँ, 5a की वैल्यू भी फाइंड कर लूँ क्या? हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए तो पता है, और 5a कैसे निकालेंगे, तो 5 × 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ऑब्वियसली 5 स्केलर है, मल्टीप्लाई कर दें तो 5a बराबर आ जाएगा 5 2 जा 10 0 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 3 जा 15 5 1 जा 5 -5 0 और 6 तथा 6i। और i देखिए, अब i डिपेंड करता है कि आप कितने क्रॉस कितने का लेना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें मैट्रिक्स दी है वो उसमें a कितने का है, 3 × 3 का है, तो i को भी हम 3 × 3 का लिखते हैं। और i क्या होता है, एक तस्मकाव्य होता है। इसके मुख्य विकर्ण में 1 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। उससे इसके 6 की स्केलर है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, क्योंकि हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए हमने तीनों वैल्यू फाइंड कर ली हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इक्वेशन में रखना है। देखिए ए स्क्वायर हमने निकाल लिया जो कि हमें लगने वाला है, ठीक। अब हमने क्या और निकाल लिया,
5a भी निकाल लिया जो कि हमें लगने वाला है, और 6i भी हमने फाइंड कर लिया जो कि हमें लगने वाला है। अब इन तीनों वैल्यू को हम इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए थोड़ा सा आप इनको नोट कर लें, अब मैं रफ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से जो हमें लगने, यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखे ध्यान दे रहा हूँ। तो क्या ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है a का स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ठीक, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। a स्क्वायर की वैल्यू आई थी अभी क्या, 5 माइनस 1 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। ठीक, और अभी हमने 5a फाइंड किया है ना। थोड़ा सा 5a की वैल्यू क्या है, a है, तो क्या है 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0। हाँ, इसको मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ। चलो, अब इसके बाद प्लस में क्या है, प्लस में 6i, और 6i की वैल्यू हमने ये फाइंड की है, क्या है 6 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बस अब कुछ नहीं, आंसर आने वाला है, एक दो स्टेप और बचे हैं। देखिए यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम इनको एक साथ ऐड और एक साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा, कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है। हम स्टेप नहीं बढ़ा रहे हैं, स्टेप बड़े हो जाएंगे नहीं तो। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक सिंगल मैट्रिक्स ले रहा हूँ। यहाँ का पहला एलिमेंट क्या है 5 है, यहाँ का पहला एलिमेंट क्या है 10 है, लेकिन बीच में क्या है यहाँ पे माइनस, तो माइनस प्लस पहला एलिमेंट क्या है 6। आया समझ में, फर्स्ट 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 है ना। इसी प्रकार -1 -0 और +0। इसी प्रकार 2 -5, ये वाला माइनस चल रहा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ मत कन्फ्यूजन है कि यहाँ सर प्लस है, आपने कैसे माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस है, और प्लस में 0। आप चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू लिख सकते रहे। मैं स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ। अगले में 9 -10 0 -2 -5 +6 5 -15 +0। अगले पहुँचे 0 -5 और +0 -1 माइनस माइनस प्लस और देन अगेन 0 -2 -0 +6। देखिए, और इस प्रकार हमने इन सभी को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लिया। बस लास्ट स्टेप है, इनको कैलकुलेट करके हमें लिखना बस है। चलो, पहले प्लस प्लस वाले, तो 5 और 6 दोनों प्लस के ऐड हो 11 11 -10 दैट इज 1, वो भी काय के प्लस के, दोनों 0 हटा दिए तो -1, 0 हट गया। 2 -5 दैट इज -3, 0 हटा, 9 -10 -1। अब ये दोनों माइनस माइनस के तो 7 हो जाएगा, -7 +6 दैट इज -1। 5 -15 दैट इज -10। कैंसिल, यहाँ सब 0 हट जाएंगे तो -5, यहाँ पे +4
और दैट इज़ -2 + 6 तो +4। और किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है a² - 5a + 6i। चेक कर ले। तो -1 -1 -3 ठीक। अगली रो में क्या है? -1 -1 -10 ठीक है। -5 4 4। हाँ, तो इसी प्रकार आप अगले क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा नहीं है, टफ नहीं है, बस एक बात ध्यान रखना है कि आप या तो इनकी पहले से वैल्यू फाइंड करके यहाँ वैल्यू पुट कर दो, या डायरेक्ट यहाँ पे आप a² तो फाइंड कर ही लो और फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दो और उसी इक्वेशन में 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कहने का मतलब जो हमने 5a और 6i निकाला वो अलग से ना निकाल के यहीं भी कर सकते हैं कोई, लेकिन a² आप पहले से निकाल कर रखें क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो ये स्टेप फालतू में बढ़ते रहेंगे, लिखने का काम बढ़ जाएगा। तो a² पहले फाइंड कर ले, हो सके तो 5a भी पहले फाइंड कर ले, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। 5a नहीं करना तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें a² तो पहले से फाइंड करना है और देन यहाँ वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर दो। पूरा कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट इसके बाद और भी क्वेश्चन हैं, वो भी इसी प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कुछ ऐसे ही a की वैल्यू, a एक मैट्रिक्स दी है और एक इक्वेशन दिया है क्या कि a² इक्वल k -2i। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे a² की वैल्यू निकालनी है और यहाँ इसका मान रख देना a² वाले का, यहाँ a का मान रख देना, सबको सॉल्व करना है। यहाँ एक मैट्रिक्स बन जाएगी, यहाँ इनको सॉल्व करने से एक मैट्रिक्स k के फॉर्म में आएगी और हमें k की वैल्यू फाइंड करना, किसी एक एलिमेंट को इक्वल कर देना, किसी भी एक एलिमेंट को इक्वल कर देना, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। हर एक एलिमेंट से सेम वैल्यू मिलेगी। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे a² की वैल्यू लिख के एक मैट्रिक्स बन जाएगी। इनको सॉल्व करने से यहाँ एक मैट्रिक्स बनेगी और यहाँ k हर एक में होगा और किसी एक को कंपेयर कर देना है ना, संगत अवयव से। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में हमें a दिया है, ठीक, और कुछ हमें प्रूव करने को बोला गया। तो कुछ नहीं है, आप 10 के जो मैट्रिक्स में 10 दिया है उसको आप साइन कॉस में चेंज कर लेना, या a की वैल्यू आई थिंक i - a है, हाँ i + a ज्ञात कर लेना और i - a ज्ञात कर लेना और जो भी वैल्यू इनका है वहाँ पुट कर देना। किसी एक साइड को लेके चलना, वहाँ पे राइट हैंड साइड बड़ी है तो राइट हैंड साइड को लेके चलना, आप लेफ्ट हैंड साइड में पहुँच जाओगे। तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन आप सबको करिए, करके देखिए, नहीं बने तो मैं यहाँ पे कराऊंगा। बाकी मेरे हिसाब से आपसे आप बन जाना चाहिए, आप प्रॉपर्टी सीख चुके हैं। इसके बाद 3.2 मेरे हिसाब से एंड है और जो भी क्वेश्चन आप करके देखिए, नहीं बनेंगे तो 1-2 बार प्रयास करिए, आपसे बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो फिर मैं बताऊँगा, एक अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक, कन्फ्यूजन डाउट वीडियो बोल के उसको दे दूँगा और आप कहेंगे सब। उसमें मिसलेनियस रहेंगे, 3.1 के भी क्वेश्चन डाल दूंगा, आपको उसमें कन्फ्यूजन है, 3.2 के भी डाल दूंगा और आने वाली जो क्लासों 3 जो भी होंगे उनके वीडियो डाल के पूरा मिसलेनियस टाइप का वीडियो बना दूंगा। उसमें आपके जितने भी डाउट वाले क्वेश्चन होंगे उनको करा दूंगा। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज की तरफ, जो भी इसके बाद होगी। 3.3 है तो मैंने अभी देखा नहीं है। और जो भी इसके देखिए, अभी तो मैट्रिक्स अपन अभी जा रहे हैं, मैट्रिक्स वाला पोर्शन बहुत बड़ा है, बहुत सी प्रॉपर्टी हैं अभी हमने देखी नहीं है। इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं, एडजॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। तो आने वाले क्लासों में आपको ऐसे मिलते रहेंगे वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए, समझिए क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।